जब बात आती है संज्ञा की, तो बच्चे इस परिभाषा को रट के रखते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको ऐसे न रट करके अगर साधारण भाषा में कहें तो इस दुनिया में जो कुछ भी आपको नजर आता है वो सारी चीजें संज्ञा है। छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज सब संज्ञा है, और नहीं तो आपके मन के भाव भी संज्ञा है। तो जैसे इसमें आ जाता है प्राणी, प्राणी में सारे प्राणी आ गए, जैसे राम, यहाँ केवल एक उदाहरण दिया है राम, लेकिन इसमें सारे प्राणी आ गए। वस्तु जैसे पुस्तक, इसमें सारी जितनी भी वस्तुएं हैं वो आ गई। स्थान, जितने भी स्थान है। भाव, जैसे दया का भाव, प्रेम का भाव। वैसे अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, है ना। और गुण, मिठास। और उसके बाद दशा यानी गरीबी, अमीरी, दशा। कहने का मतलब है कि जितनी भी चीजें आपको इस पृथ्वी पे दिखाई देती है वो सारी संज्ञाएं हैं। उन सारी चीजों को इन तीन भागों में बांट दिया गया है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। टोटल चीज को तीन भागों में बांट दिया। अब वो कैसे होगी, इस चीज को हम समझेंगे। बच्चे इसकी परिभाषा तो याद कर लेते हैं संज्ञा की, लेकिन जब बात आती है कोई उदाहरण देकर उनको पूछते हैं कि ये शब्द या ये है वस्तु किस प्रकार में आएगी, यानी संज्ञा की किस प्रकार में आएगी, तो बच्चा वहां कंफ्यूज हो जाता है, वह सही नहीं बता पाता है। उसी चीज को आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन सी वस्तुएं आती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष में आ जाएंगे जैसे मोहन, कविता, श्याम, सविता, राहुल, सारे इसके अंदर आ जाएंगे जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तु विशेष में इसमें सारी वस्तुएं आ जाएगी: रामायण, उषा, पंखा, रीटा मशीन। स्थान विशेष में जयपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे ये वस्तुएं हैं वस्तु विशेष, ये आगे जो शब्द है विशेष, इसी से हमें पता लगता है कि ये उदाहरण है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की है। विशेष का मतलब जो अपने आप में विशेष हो। वैसे होने को तो वस्तुएं और भी बहुत हो सकती है, जैसे कुर्सी, मेज, मोबाइल, अलमारी, बहुत सारी हो सकती है, लेकिन वो इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो विशेष नहीं है अपने आप में, और ये सारी चीजें विशेष है। जैसे मोहन किसी विशेष लड़के का इनाम हो सकता है, इसकी जगह अगर हम ले ले लड़के तो वो इसमें नहीं आएगा, वो उसकी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे रामायण, उषा, पंखा, रीटा मशीन, ये कहने का मतलब है एक विशेष है। जैसे रामायण है वो अपने आप में विशेष है। उषा, पंखा, यानी कंपनी का नाम जोड़ दिया गया है पंखे के साथ। अगर सीधा होता पंखा तो वो आता जातिवाचक में, लेकिन यहाँ कंपनी का नाम साथ में जोड़ दिया है। उसी प्रकार रीटा मशीन, इसमें भी कंपनी का नाम साथ में जोड़ दिया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। उसी प्रकार स्थान विशेष, स्थान विशेष में जैसे जयपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय, ये सारे के सारे जितने उदाहरण ये अपने आप में विशेष है। इसकी जगह अगर ऐसा होता शहर, गांव, सीधा शहर, गांव, तो वो इसमें नहीं आता, वो आता जातिवाचक संज्ञा में। क्योंकि गांव में तो बहुत सारे गांव आ जाते हैं, शहर में बहुत सारे शहर आ जाते हैं, लेकिन वो विशेष नहीं है, अपने आप में विशेष नहीं है। किसी चीज को अगर नाम दे दिया जाए और यह वो अपने आप में जो खास होती है इस दुनिया में, वो सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बच्चे इस नाम से ही उदाहरण का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है व्यक्तियों के लिए, नहीं, व्यक्तियों के लिए नहीं, ये व्यक्ति थोड़ी है। रामायण, उषा, पंखा, रीटा मशीन, जयपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय, ये व्यक्ति थोड़ी है, लेकिन ये विशेष है, इनका अपना खुद का कोई ना कोई नाम है। जिससे जैसे हम नाम लेते हैं हिमालय, तो हिमालय एक ही है, हमारी नजरों में सीधा वही आएगी। इसकी जगह अगर हम कहते हैं पहाड़, पर्वत, वो इसमें नहीं आएंगे, वो आएंगे जातिवाचक में। क्योंकि कौन से पर्वत की बात हो रही है, कौन से पहाड़ की बात हो रही है, वो इसमें क्लियर नहीं है। तो वो वहां पहाड़ों की जाति के बारे में बात हो रही है, पर्वतों की जाति के बारे में बात हो रही है। लेकिन यहाँ एक अलग जिसका नाम है, स्पेशल है, जो हिमालय, ताजमहल, ताजमहल एक ही है, कोई कोई जाति नहीं है ताजमहलों की, ताजमहल एक ही है। इसलिए
इस व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम से ही आप अनुमान न लगाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो सारी चीजें आती है जो अपने आप में विशेष है, जिनका कोई ना कोई नाम है या दुनिया में वो अनोखी है। तो ये था अपना व्यक्तिवाचक है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक से किस प्रकार भिन्न है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष होता है, लेकिन यहाँ विशेष न होकर के उन्हीं वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, प्राणी यानी मनुष्य, मनुष्य यानी सारे मनुष्य, लड़की यानी सारी लड़कियां, घोड़ा, मोर, सेना, इन सारे प्राणियों की यहाँ एक जाति का बोध होता है। उसी प्रकार वस्तु, पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चांदी, यहाँ किसी विशेष वस्तु के लिए नहीं कहा गया है, यहाँ वस्तुओं की एक पूरी जाति का बोध कराया जा रहा है। जैसे पुस्तक है तो पुस्तक का कोई नाम नहीं दिया है। जैसे पहले हमने पढ़ा था रामायण, रामायण एक ग्रंथ है और वह एक अपने आप में एक अनोखा ग्रंथ है। रामायण नाम आता ही सबके दिमाग में आ जाता है कि किस चीज की बात हो रही है। लेकिन जब पुस्तक, पुस्तक शब्द आता है तो यहाँ किसी विशेष पुस्तक के बारे में नहीं कहा जा रहा है, पुस्तक में सारी पुस्तकें आ जाती है। उसी प्रकार पंखा, पीछे हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक में कि उषा पंखा, उषा कंपनी का पंखा, वो एक विशेष हो गया क्योंकि कंपनी का नाम साथ में जुड़ गया था। लेकिन यहाँ केवल पंखे के बारे में कहा गया है। मशीन, मशीनें, सारी मशीनें, जितनी भी मशीनें आ जाती है, दूध, साबुन, चांदी, ये सारी, इसका कोई अलग से कोई विशेष नहीं है, ये इसमें पूरी जाति का इनका बोध होता है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं स्थान, स्थान में जैसे पहाड़, सारे पहाड़ आ गए, नदी, सारी नदियां आ गई, भवन, सारे भवन आ गए, शहर, गांव, विद्यालय, यानी सारे शहर, गांव, विद्यालय इसमें आ गए। किसी शहर का अगर नाम दिया होता, किसी गांव का नाम दिया होता, या जिस पहाड़ या पर्वत का नाम दिया, जैसे अरावली, विंध्याचल, हिमालय, ये सारे व्यक्तिवाचक में आते हैं। लेकिन अगर केवल ऐसा दे दिया कि पहाड़ या पर्वत, तो उसमें सारे पर्वत, सारे पहाड़ आ जाते हैं। ये उदाहरण होता है जातिवाचक संज्ञा का। उसी प्रकार नदी, सारी नदियां, अगर नदी का नाम होता गंगा, यमुना, जमुना, अगर नाम दिया होता तो वो तो आती व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन यहाँ नाम न देकर केवल नदी दिया है तो इसमें सारी नदियां आ जाती है। तो ये होती है जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष पे जोर दिया जाता है या व्यक्ति विशेष के लिए कहा जाता है, जबकि जातिवाचक के अंदर क्या होता है कि एक किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराया जाता है। बोध यानी ज्ञान, बोध यानी ज्ञान कराया जाता है। तो इस प्रकार ये था जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं संज्ञा के तीसरे प्रकार की भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? इसमें कोई वस्तु नहीं होती है, न कोई प्राणी होता है, यानी हमें दिखने वाली कोई चीज नहीं होती है, केवल मन के भाव होते हैं। हमको दिखाई देने वाली कोई चीज नहीं होती है, इसमें हमारे मन के भाव होते हैं। अगर इसके उदाहरण देखें, पहले परिभाषा देखो इसकी, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, दुख, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, दया, प्रेम, गरीबी, अमीरी, सुंदरता, मानवता, लूट, अच्छाई, बुराई, मनुष्यत्व, वीरता, माधुर्य, शैशव, गौरव, अहंकार, नौकरी, सर्वस्व, हंसी, चढ़ाई, चुनाव आदि, ये सारी की सारी जो उदाहरण है ये भाववाचक संज्ञा के है। भाववाचक संज्ञा में हमारे मन के भाव होते हैं। जैसे अगर हम इनमें से किसी चीज को देखना चाहें तो वो हमें दिखाई नहीं देती है, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो वो होती है भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार संज्ञा के मुख्यतः तीन ही प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक, जिसमें व्यक्ति विशेष पे जोर दिया जाता है। जातिवाचक, जिसपे किसी प्राणी, वस्तु की पूरी जाति का बोध कराया जाता है। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमारे मन के भाव, उनका बोध है कराया जाता है। अभी तक जो हमने पढ़े थे वो थे संज्ञा के तीन प्रकार। हर जगह वही पढ़ाए जाते हैं, आपने पढ़े हैं, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि हाँ हमने संज्ञा सीख ली है। संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, तीनों अलग अलग हमने सीख लिए हैं। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण अगर जातिवाचक में चला जाए और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक बन जाए, ऐसा भी होता है,
तो ये जो विशेष नियम है, इसके अंतर्गत हम उसी बात की चर्चा करेंगे और कुछ उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट करेंगे। तो जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए खास टॉपिक होने वाला है। कंपटीशन की परीक्षाओं में ऐसे ही घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे वहां मात खा जाते हैं। तो अभी इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नामों का भी बोध कराता है तो वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे भारत में जय चंदों की कमी नहीं है, या भारत शब्द है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन ये अपने साथ है अन्य नामों का बोध कराता है। अन्य नाम यानी जैसे जय चंदो, यानी भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ जो जयचंद शब्द है वो जातिवाचक है। कैसे? क्योंकि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, यानी जयचंदों की एक पूरी जाति भारत में है। किसी एक जयचंद की बात नहीं हो रही यहाँ, भारत में मतलब जयचंदों की भरमार है, ऐसा इसमें कहा गया है। कमी नहीं है यानी बहुत सारे हैं, तो जयचंदों की जाति का बोध कराया जा रहा है। उसी प्रकार सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है, यहाँ सीता शब्द जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन लक्ष्मी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर सिद्धि वगैरह कोई साधारण वाक्य होता कि लक्ष्मी बहुत अच्छी लड़की है, तो वहां तो लक्ष्मी होता व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है, यानी सीता जो है वो हमारे घर की लक्ष्मी है, यानी लक्ष्मी जाति की है। भारत में और भी लड़कियां हो सकती है, सीता की जगह गीता, बबीता, है ना, सरिता, और भी हो सकती है जो लक्ष्मी का रूप है। तो यहाँ लक्ष्मी की जाति की है सीता, कहने का मतलब है लक्ष्मी की जाति की है सीता, और भी हो सकती है लक्ष्मी की जाति की। तो यहाँ जो लक्ष्मी शब्द है वो जातिवाचक है। इसी प्रकार वह स्त्री तो गंगा है, यहाँ किसी स्त्री की निर्मलता के बारे में बताया गया है कि गंगा की तरह वह पवित्र है, यानी वह स्त्री है, और भी हो सकती है, और भी बहुत सारी स्त्रियां हो सकती है जो गंगा की तरह पवित्र है, इसलिए यहाँ गंगा है वो एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी पर वर्तमान समय में वह वर्तमान समय का विभीषण है, यानी वर्तमान में किसी व्यक्ति के लिए कहा गया होगा कि वह विभीषण है, लेकिन विभीषण और भी वर्तमान में बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ किसी एक विभीषण के लिए नहीं आया, वह विभीषण है, यानी और भी बहुत सारे विभीषण हो सकते हैं। इसलिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने नामों के साथ ही अन्य नामों का बोध कराते हैं, तो वहां होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पे जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जो नियम है वो है जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, रूढ़ होना मतलब स्थायी हो जाता है उसी एक व्यक्ति के लिए, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे नेताजी के योगदान को हम नहीं भूल सकते, यहाँ जो नेताजी शब्द है, नेताजी वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ सबको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। वैसे अगर नेताजी आता कि जैसे दिल्ली में आज बहुत सारे नेताजी आएंगे, तो ये जो नेताजी शब्द है वो तो है जातिवाचक है, लेकिन यहाँ नेताजी है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसी प्रकार आजादी के बाद सरदार ने बहुत अच्छा कार्य किया, यहाँ बात हो रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सबको पता है। तो यहाँ एक विशेष व्यक्ति के लिए ये शब्द रूढ़ हो गया है सरदार, और वो व्यक्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। विशेष नियम में तीसरा जो नियम है वो देखो, वो है कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए, भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे अब दूरियां भी नजदीकियां बन गई है, तो यहाँ दूरियां यानी दूरी से बना दूरियां, नजदीक से बना नजदीकियां। तो ये जो भाववाचक शब्द थे अगर ये बहुवचन में प्रयुक्त हो गए ना तो ये जातिवाचक संज्ञा में चले जाते हैं। इसी प्रकार शहर में आजकल चोरियां बहुत होती है, चोरी से बना है चोरियां, यानी एक वचन से बहुवचन। जैसे चोरी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब ये चोरियां
बहुवचन में बदल जाता है तो ये जातिवाचक में चला जाता है। इसी प्रकार हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी, यहाँ प्रार्थना से बना है प्रार्थनाएं, यानी बहुवचन में आ गया तो ये जातिवाचक में चला जाता है। तो इस प्रकार आपको खास करके ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भाववाचक शब्द बहुवचन में लिखा जाता है, क्योंकि बहुवाचक शब्द हमेशा किस में लिखे जाते हैं, एक वचन में ही लिखे जाते हैं, लेकिन अगर वो बहुवचन में है तो वो फिर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण न रह करके वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाता है। उसी पर अब देखो विशेष नियम में चौथा नियम, कुछ विशेषण शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होने पर जातिवाचक संज्ञा में माने जाते हैं। जैसे गरीबों पर दया करो, यहाँ गरीब से बना है गरीब। गरीब जो शब्द है गरीब वो एक विशेषण है और गरीबी वो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। तो यहाँ गरीब से गरीबों पर दया करो, यानी ये जो विशेषण शब्द है ये बहुवचन में है, बहुवचन में होने की वजह से हम इसको जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण मानेंगे। उसी प्रकार बड़ों का आदर करो, इन बड़ा से बना है बड़ो, बड़ों का आदर करो, यानी बहुवचन में है बड़ो शब्द, तो अगर बहुवचन में है तो नियम के तहत ये चला जाएगा जातिवाचक में। तो ये विशेष नियम है, ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए विशेष ही है, क्योंकि इन्हीं में से अगर कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है और अगर हमने इनको गहराई से पढ़ा नहीं है, हमने केवल संज्ञा के 3 प्रकार मोटे तौर पे पढ़ लिए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उसके 2-2 4-4 उदाहरण याद कर लिए हैं, तो ये कंपटीशन में आपको आगे लेके जाने वाला नहीं है। कंपटीशन के लिए हमको कुछ हटकर पढ़ना पड़ता है, कुछ अलग विशेष नियम ही है जो कंपटीशन फाइट कराने में आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।